नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करूंगा कि अच्छे ही होंगे। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के हैं। इनका नाम है अरशद 77। अंक बहुत ही अच्छे हैं 2306। तो आज सारे मैच खतरनाक ही हुए हैं। तो एक काम करूंगा, टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, लाइव मैच है, 7 सेकंड बचे हैं, मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में चल दिया है। उसके बाद अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा। तो आप सोचेंगे मैं फ्री में क्यों सिखाता हूँ। और देखिए, दूसरी बात, फ्री में सिखाता हूँ वो भी लाइव रह के। उसके दो फायदे हैं। तो फ्री में मैं इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मेरी लोगों से बात हुई तो जो भारतीय प्लेयर हैं बहुत दूर दराज के इलाकों में जो रहते हैं, चेस सीखना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जैसे कि या तो अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो जो लोग पैसे नहीं दे सकते या जिनके पास ट्यूटर नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच पहुँच सके। तो मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि लोगों को चेस के बेसिक्स तो कम से कम आई जाए। उसके बाद वो अगर अच्छा करेंगे तो नई रास्ता उन्हें खुद ही मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मूव चलूँगा और क्वीन बाहर निकालूंगा। तो D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में चलूँगा। तो क्या ये E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे? तो सही मूव मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, इन्हें अपना E5 वाला पॉन E4 पोजीशन में चल देना चाहिए। और अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा, देखिए बढ़िया। तो अब सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये E4 वाले पॉन को सेफ्टी देंगे। सेफ्टी मतलब प्रोटेक्शन। दैट मीन्स ये D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में चलना चाहेंगे, जो कि आपको नहीं होने देना है। क्योंकि इस जो पॉन है इसको प्रोटेक्शन नहीं देने देनी है। तो इसीलिए मैंने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन में चल दिया है, जिससे कि ये इस पॉन को सेफ्टी ना दे सके। तो बढ़िया, देखिए नहीं दे पाए। अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे चेक दे देनी चाहिए अपने F1 वाले बिशप को? अगर मैं B5 पोजीशन पे चेक देता भी हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मूव ऐसे चलिए कि अपोनेंट को पता ना चले। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले अपने नाइट को, बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने और कोई मूव चला मेरे, ओके इन्होंने नाइट चल दिया है, नाइट F6 पोजीशन में चला है। देखिए, तो ये मेरे D5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो उसको सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। और मैंने C2 वाला पॉन उठाकर C4 पोजीशन में चल दिया है, जिससे कि कम से कम ये D5 वाले पॉन को ना मार सके। वो बहुत ज़रूरी है इस पॉन को बचाना। तो अब देखिए, अब स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। स्ट्रेटजी ये है कि मैं अपना सबसे पहले नाइट उठाकर E2 पोजीशन और उसके बाद नाइट को G3 पोजीशन पर रखूँगा। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। क्या मुझे इनका ये पॉन मार देना चाहिए? नहीं, मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, मैं उसको नहीं मारूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, नाइट G3 पोजीशन पर मैंने चल दिया है। तो अब सबसे पहले मैं B1 वाला नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर चलूँगा। तो जो इनका E4 वाला पॉन है, इस पर मेरे 2 सपोर्ट हो जाएंगे, तो कम से कम उसको तो मैं मार ही सकता हूँ। लेकिन इन्होंने अपना बिशप, तो देखिए इन्होंने अपना बिशप उठाकर G4 पोजीशन में चल दिया है। तो मेरे लिए एक सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं G2 वाला पॉन हटाना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा और F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन में चल दूँगा। तो इनके पास अब एक ही ऑप्शन है, और वो ये कि ये मेरा F3 वाला पॉन मारेंगे तो उसको मैं इस पॉन से मार दूँगा। तो इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा। और जैसे ये बिशप हटाएंगे, उसके बाद मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता हूँ। सबसे पहले अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर चल देना है। तो अगर इन्होंने अब कैंसिलिंग किया तो लॉस उन्हीं को होगा। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों। देखिए, मैच बहुत ही खतरनाक है, खिलाड़ी होशियार हैं। 2306 इनके अंक हैं। तो अपना वाइट बिशप सबसे पहले बाहर निकालूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने, ओहो देखिए बढ़िया मूव। तो एक मूव पर मैंने ध्यान नहीं दिया, और वो ये कि ये अपने देखिए वही मैं बोल रहा था, B7 वाले पॉन को उठाकर इस पोजीशन पर रख दिया। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में चल दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने अपने B5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन मारा, तो मैं उसको अपने B3 वाले पॉन से मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच शानदार चल रहा है, और कैंसिलिंग तो हाल फिलहाल में मुझे नहीं लग रहा है ये करेंगे। लेकिन सोचना तो मुझे भी पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसको मैंने मार दिया है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन उससे पहले एक काम करना है, अपने वाइट बिशप को C2 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे।
जो कि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ, तो क्वीन को सबसे पहले मैं D3 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। बढ़िया। तो अब मैं इनके स्पॉन को नाइट को मार दूंगा, क्योंकि ये मुझे खतरा लग रहा था। और उसके बाद अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेना है, सबसे सही मूव। तो मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, बढ़िया मूव। तो मैं अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दूंगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। माय गॉड, मैंने गलती कर दी। मुझे अपना नाइट इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। बढ़िया। तो ये सोच रहा हूँ कि मैं कैजलिंग करूँगा, जबकि ऐसा है नहीं, मैं कैजलिंग करूँगा ही नहीं अभी हाल फिलहाल में। तो रूक उठाकर अगर मैं G1 पोजीशन पर चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो अभी तक तो लग रहा है सब कुछ सेट है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी मैच में गलती तो हो ही सकती है। तो क्या ये कैजलिंग करेंगे? और अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं कौन सा मूव चलूँगा? तो एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है, वो ये कि ये अपने बिशप को उठाकर F6 पोजीशन पर रखेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ? तो मैं अपने नाइट को अगर उठाकर H5 पोजीशन पे चल देता हूँ तो ये बिशप तो नहीं चल पाएंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले E4 पोजीशन पे चलूँगा, जिससे कि ये बिशप, बढ़िया, अच्छा मूव। तो क्वीन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन को अगर मैं उठाकर E2 पोजीशन पे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, नाइट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। तो नाइट यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ, ये सोचना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ या नहीं? चेक तो मैं इनको दूंगा ही दोस्तों, क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये G7 वाला पॉन G6 पोजीशन पर रखेंगे। और कोई ऑप्शन है इनके पास? तो अगर इन्होंने G6 पोजीशन रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा? खतरनाक हो गया है मैच, देखिए। और मैं अपने क्वीन का अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बढ़िया मूव। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम चेक नहीं पड़नी चाहिए। कहीं से चेक पड़ेगी नहीं, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं, क्योंकि अगर चेक दिया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन क्या, तो अगर अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन में रखूं? अगर मैं इनको चेक देता हूं तो ये ब्लैक बिशप से मेरा नाइट मार देंगे। हाल फिलहाल में ऐसा नहीं कर सकता। तो अपने नाइट को उठाकर मैं F4 पोजीशन में रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है हाल फिलहाल में। तो अभी कौन सा मूव चलेंगे?
देखिए मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ और उन्होंने गलती तो कर ही दी है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हें चेक बचना पड़ेगा, तो कम से कम कैंसिलिंग नहीं कर पाएंगे। नाइट वापस इस पोजीशन में चल देना है, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। और उसके बाद अब जो काम करना है वो ये कि अपने रूक को बचा लेना है, और कहाँ रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। क्योंकि ये अपना नाइट हटाने वाले थे, जैसा कि मैंने आपसे कहा मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कुछ मैं सोच सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इनका काम कर सकता हूँ और D5 वाला पॉन मार सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा। कोई बात नहीं, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो बढ़िया। तो इस पॉन को मार देना है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं इनके क्वीन को मारने का प्लान कर सकता हूँ क्या हाल फिलहाल में। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अगर इन्होंने मेरा नाइट नहीं मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं अपने नाइट को E6 पोजीशन पर रख के एक चेक देने वाला हूँ, तो हाल फिलहाल में तो नहीं दे पाऊँगा। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? तो अगर मैं अपने नाइट को यहाँ से चेक दे देता हूँ तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले एक काम करना है, और नहीं 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 नहीं, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, देखिए, वरना मैच रिस्की हो जाएगा। तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा नाइट मारा तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है अपने दूसरे रूक का यूज़ करना। मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, ये सबसे बड़ा लॉस है। ध्यान रखिएगा, आपको चेस पीसेस का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये नाइट मार देना चाहिए दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो ये मुझे चेक कहाँ से दे पाएंगे? कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे हाल फिलहाल में। अपने रूप को उठाकर इस पोजीशन पर लगा लेना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, ये मुझे देखना है।
देखना ये कौन सा मूव चलेंगे अब, क्योंकि दूसरे रूप का मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। सबसे पहले इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनको क्वीन मार दूंगा। खेल तो बढ़िया है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, लेकिन मेरा ये E4 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो क्या मैं अपना एक रूक गवा दूं? सबसे पहले इनका ये बिशप मार देना चाहिए, एक रूक मैंने गवा दिया है। देखते हैं ये कौन से मूव चलेंगे। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, क्वीन का यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे? तो मुझे लग रहा है ये जी, नहीं नहीं नहीं। तो अब कौन सा मूव चलना है? जैसे कि मैंने अच्छा क्वीन का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। क्वीन का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे? ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। सपोर्ट और सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है देना। क्योंकि क्वीन का यूज़ तो मुझे करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो वाइट बिशप पहले बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो ये क्या करना चाहते हैं? ठीक है, काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनके इस पॉन को मार देते हैं, रूक को। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे चेक देंगे, तो अगर चेक देंगे तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो क्वीन क्या मैं जिंदा कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, गलती कर दी इन्होंने, एक डायरेक्ट चेक। इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों।
और इस पॉन को भी। दोनों पॉन मारे जा चुके हैं। अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो वाइट बिशप मैं बाहर लेके आ गया हूँ, लेकिन सोच समझ कर ही मूव चलने पड़ेंगे। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत ही खतरनाक मैच हो गया है दोस्तों। ये एक चेक दे सकते हैं मुझे। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है, क्योंकि इन्हें रूक बचना पड़ेगा। क्या कहीं से चेक पड़ रही है? देखना ये कौन से मूव चलेंगे। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये देखना है। किंग बाहर निकालना सेफ रहेगा क्या? कहीं से चेक लग रही है? नहीं लगेगी। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह माय गॉड। तो कोई बात नहीं, इनका अब तो मुझे मारना ही पड़ेगा।
अब मेरे हाथ में कुछ नहीं दोस्तों, देखिए लगता है अब तो मिस्टेक तो हो ही गई है। इन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला है। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या अभी भी कुछ हो सकता है इस मैच में, ये मुझे देखना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बहुत ही शानदार होने वाला है। कहीं से मुझे चेक नहीं पड़नी चाहिए बस। यस, क्वीन जिंदा हो जाएगा दोस्तों। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इन्होंने क्या मैसेज किया जरा देख लेता हूँ। क्वीन जिंदा होने वाला है। हंस रहे हैं ये, ओ माय गॉड हंस रहे हैं। कोई बात नहीं। देखिए चेस में ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। तो क्वीन तो मेरा जिंदा हो ही जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा क्वीन जिंदा हो जाएगा, तो क्वीन जिंदा करना बहुत ही जरूरी है। मेरा बिशप तो मारा ही जाएगा और कोई ऑप्शन है नहीं। क्वीन जिंदा करना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं इनको कहीं से चेक दे सकता हूँ। सबसे पहले स्पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी इनके पास 3 पॉन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या अब सबसे पहले चेक देनी चाहिए। नहीं, किंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इनको एक चेक दे देना है। देखना है अभी कौन से मूव चलेंगे। एक चेक और देना है। ओह माय गॉड तो इसको कहते हैं टोटली ओह माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं और रूक के सामने ही रख दिया। तो अब तो भाई चेकमेट निश्चित है। देखिए तो इसको ही मिस्टेक बोलते हैं। तो बहुत ही शानदार। देखिए उनका दोबारा मैसेज आ गया है, बहुत खुश है वो। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। कोई बात नहीं। देखिए यही इस मिस्टेक होती है और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि रूक के सामने रख दिया और डायरेक्ट क्वीन गवा दिया। कोई बात नहीं, बढ़िया मैच था। यही होती है चेस की खासियत। तो जितनी मैं तारीफ़ करी उनकी कम। बढ़िया खिलाड़ी, लेकिन मैंने डायरेक्ट हिट करवा दिया और क्वीन डायरेक्ट गवा दिया। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है ये मुझे देखना है। तो कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास। तो बढ़िया। देखिए बढ़िया खेले ये। तो मैं वही आपको बोल रहा था। तो लास्ट में ये मिस्टेक जो है मुझे सदियों तक याद रहेगी दोस्तों। मैंने रूक के सामने रख दिया, मैंने देखा ही नहीं कि नीचे रूक रखा हुआ है तो देखिए अब क्या बताएं, इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं गलती तो कर ही गया हूँ। गलती तो गलती है और डायरेक्ट क्वीन गवा दिया। तो बढ़िया, जीत तो उनकी है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद। तो ब्लंडर मिस्टेक इसको बोलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।